ये एक रानी और साधु की कहानी है। कैसे रानी साधु के साथ मिलकर अपनी प्यास बुझाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम चंद्रगढ़ था। इस राज्य की महारानी अमृता देवी अपनी अपार सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उसका विवाह महाराज विक्रम सिंह से हुआ था, जो एक महान योद्धा थे, लेकिन रणभूमि और राजनीति में डूबे रहने के कारण वे अपनी रानी को वह प्रेम और समय न दे सके जिसकी उसे तीव्र चाह थी। राज्य के घने जंगलों में एक सिद्ध महायोगी अग्निदेव का आश्रम था। कहा जाता था कि उन्होंने समस्त सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजमहल में एक भव्य आयोजन हुआ जिसमें कई संतों और योगियों को आमंत्रित किया गया। महायोगी अग्निदेव जैसे ही सभा में पहुंचे, उनकी दिव्य आभा और पुरुषोचित आकर्षण ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। रानी अमृता की दृष्टि जब पहली बार उन पर पड़ी तो वह ठिठक गई। ऐसा लगता था मानो बिजली उसके रोम रोम में दौड़ गई हो। उसने पहले कभी किसी पुरुष की उपस्थिति को इस तरह महसूस नहीं किया था। उसकी धड़कन तेज हो गई, सांसें भारी होने लगी। आयोजन के बाद रानी ने अपने दासी के माध्यम से साधु को महल में ठहरने का अनुरोध भिजवाया। पहले तो महायोगी ने मना कर दिया, लेकिन जब स्वयं राजा ने आग्रह किया तो वे कुछ दिनों के लिए ठहरने को राजी हो गए। रानी का मन बेचैन था, उसका तन तड़प रहा था। उस रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, रानी अमृता दबे पांव साधु के कक्ष की ओर बढ़ी। उसका हृदय तेज धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। महायोगी अग्निदेव ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में पूछा, कौन है? रानी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं अमृता हूं, आपसे कुछ महत्वपूर्ण वार्ता करनी है। कुछ क्षण मौन के बाद साधु ने दरवाजा खोला। रानी भीतर प्रविष्ट हुई। दीपक की मंद रोशनी में उसकी आंखें साधु को टटोल रही थीं। रानी, इस समय यहां आना उचित नहीं, साधु ने कठोर स्वर में कहा। रानी ने धीरे से कहा, महायोगी, मैं प्रेम के बिना अधूरी हूं। आपका साथ मुझे अनोखी शांति देता है। महायोगी ने नजरें झुका ली। उन्होंने कभी किसी स्त्री को इतने समीप से महसूस नहीं किया था, लेकिन रानी का मोहक रूप और उसकी वेदना उनके तप को हिलाने लगी। रानी ने धीरे से आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया। यह स्पर्श साधु के लिए नया था। उनके भीतर एक विचित्र आग जागी। रानी ने कहा, संयम का मार्ग कठिन है, लेकिन प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। साधु ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अनजान लपट थी, लेकिन तभी उनकी आत्मचेतना जागी। उन्होंने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और कठोर स्वर में बोले, रानी, यह उचित नहीं। यह क्षणिक आकर्षण तुम्हें सिर्फ दुख देगा। वासना को प्रेम मत समझो। प्रेम त्याग में है, अधिकार में नहीं। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, तो क्या मेरी इच्छाएं सदा अनसुनी रहेंगी? साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र उच्चारण करने लगे। रानी कुछ पल रुकी, फिर धीरे धीरे पीछे हटी और कक्ष से बाहर निकल गई। उस रात रानी बहुत रोई, लेकिन जब सुबह सूरज उगा तो उसने स्वयं को बदला हुआ महसूस किया। उसने समझ लिया कि वासना क्षणिक होती है, लेकिन प्रेम त्याग और सम्मान से पूर्ण होता है। महायोगी अग्निदेव ने अपने तप को और कठोर कर लिया और कुछ ही दिनों में महल छोड़कर पुनः जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। रानी ने भी अपने मन को नियंत्रित किया और स्वयं को अपने राज्य और प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। वासना की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। संयम ने विजय प्राप्त कर ली थी।